Hi everyone, welcome back to another video of Jhatpat Judiciary. In this video, we'll understand the offense of check bouncing. Check bouncing का offense given है section 138 of the Negotiable Instruments Act में. ये section हमें 3 चीज़ें बताता है. सबसे पहले हमें ये बताता है कि check bouncing होता क्या है. Secondly, ये हमें बताता है कि चेक बाउंसिंग एक ऑफेंस कब बनता है. जी हाँ, हर केस में चेक बाउंसिंग एक अपने आप ऑफेंस नहीं है. अगर सेक्शन 138 की कंडीशंस फुलफिल होती हैं तभी चेक बाउंसिंग एक ऑफेंस बनता है. एंड थर्डली, ये हमें चेक बाउंसिंग के ऑफेंस की पेनल्टी बताता है. अब जनरली क्या होता है कि एक पर्सन चेक बनाता है, वो सेकंड पर्सन को चेक दे देता है. वो पर्सन वो चेक लेके जाता है बैंक में और बैंक उसे जितना उस चेक में अमाउंट मेंशन होता है वो दे देता है. अब लीगल शब्दों में जिस पर्सन ने चेक बनाया उसे हम कहते हैं ड्रॉअर. जो पर्सन वो चेक लेके गया बैंक के पास कि लाओ मुझे पैसे दो, उस पर्सन को हम कहते हैं पेई. और बैंक को कहा जाता है ड्रॉई, जो कि एक्चुअल में पैसे दे रहा है. ये गिवन है सेक्शन 7 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में. अब सेक्शन 138 क्या कहता है? सेक्शन 138 ये कहता है कि अगर ड्रॉअर ने चेक बनाया किसी लायबिलिटी या डेट को पूरा करने के लिए और उस चेक का अमाउंट बैंक नहीं दे सकता पेई को ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इन द अकाउंट ऑफ ड्रॉअर, तो ऐसे केस में चेक बाउंस हो जाता है. अब ये अपने आप में एक ऑफेंस नहीं है. ये ऑफेंस तब बनेगा जब सेक्शन 138 के प्रोवाइजो में दी गई कंडीशंस फुलफिल होती हैं. अब सेक्शन 138 का प्रोवाइजो 3 कंडीशंस देता है. अगर ये 3 कंडीशंस फुलफिल होती हैं तभी चेक बाउंसिंग एक ऑफेंस बनेगा. पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि आपको चेक बनने के बाद उसे 6 मंथ्स के अंदर या विद इन द पीरियड ऑफ इट्स वैलिडिटी बैंक में प्रेजेंट करना है. अगर आप इस पीरियड के बाद बैंक में चेक को प्रेजेंट करते हैं तो चेक बाउंसिंग का ऑफेंस नहीं बनेगा. एज पर द गाइडलाइंस ऑफ RBI, द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ अ चेक इज 3 months. यानी कि अगर एक चेक बनने के 4 महीने बाद आप उसे बैंक में सबमिट करते हैं तो चेक बाउंसिंग का ऑफेंस नहीं बनेगा. Now let's understand second and third condition as given in proviso. Second condition ये है कि जब चेक बाउंस हुआ तो बैंक पे को इन्फॉर्म करेगा कि ये चेक बाउंस हो गया है. तो उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के विद इन 30 days पेई को ड्रॉअर को एक रिटन नोटिस देना है और उस नोटिस के द्वारा आपको एक तो ड्रॉअर को इन्फॉर्म करना है कि आपका चेक बाउंस हो गया है और सेकेंडली उसे डिमांड करनी है मनी की कि आप मुझे अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए या अपने डेट को डिस्चार्ज करने के लिए पैसे दे दीजिए. नाउ एज पर द थर्ड कंडीशन, अगर ये नोटिस रिसीव करने के 15 days के अंदर अंदर ड्रॉअर अपने डेट या लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए पैसे पेई को नहीं देता तब बनता है चेक बाउंसिंग का ऑफेंस. नाउ अगर चेक बाउंसिंग का ऑफेंस प्रूव हो जाता है देन व्हाट इज इट्स पनिशमेंट? द पनिशमेंट इज ऑल्सो गिवन अंडर सेक्शन 138. इस ऑफेंस की पनिशमेंट है अ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन. ये फाइन कितना हो सकता है? ये फाइन हो सकता है ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक और बोथ. और बोथ का मतलब है कि आपको इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं और आपको फाइन भरने के लिए भी कहा जा सकता है.
आई होप आपको ब्रीफ में चेक बाउंसिंग का ऑफेंस समझ में आ गया होगा. फॉर मोर सच क्विक लर्निंग्स कीप ऑन वॉचिंग झटपट जुडिशरी.